नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। मौसम में बदलाव हो रहे हैं। मौसम विभाग ने सूचना जारी की है कि 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक फिर से बिहार में के कई सभी जिलों में बारिश हो सकती है और कहीं कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। इस दौरान किसान भाइयों को और जो बागवानी के क्षेत्र में जो खेती कर रहे हैं उनके लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ सब्जी के लिए ये जो बारिश होगा कितना फ़ायदेमंद है, या तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं रोहतास जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रतन कुमार जी। सर, ये मौसम विभाग के द्वारा जो बारिश होने की फिर से संभावनाएँ जताई गई हैं, अभी कुछ दिन पहले भी बारिश हुआ, क्या देखते हैं? और ये बारिश कितना गेहूं से लेके और अन्य फसलों और आम और तमाम सब्जियों पर कितना असर डालेगा? ये बारिश अभी फलदार फसलों के लिए अगर आंधी और ओलावृष्टि ना हो तो फ़ायदेमंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आम के फलों को रस मिलेगा, लीची, अमरूद, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आंधी या ओलावृष्टि होगी तो फिर फल झड़ेंगे, टहनी टूटेगी, साथ में फलों पे चोट लगेगी, जिससे फल में सड़न की समस्या शुरुआत से ही उत्पन्न हो जाएगी और बहुत ही भारी नुकसान की संभावना फिर हो जाएगी। इसके साथ ही अगर जो फसल वाली जो क्रॉप है, सब्जी वगैरह में, फल सब्जी वगैरह में यह पानी बहुत ही हानिकारक रहेगी। इससे सब्जी के फूल झड़ जाएंगे, सब्जी में फलन की समस्या कमी हो जाएगी, सब्जी में गलन की समस्या का प्रभावी रूप से प्रभाव पड़ेगा और ये प्रतिकूल समस्याएं जिसके कारण सब्जियों का भारी नुकसान होगा। साथ ही साथ गेहूं और अन्य जो चना वगैरह अभी लगा हुआ है, बाकी अरहर मसूर तो अभी कब कट चुका है, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर गेहूं पक चुका है तो जल्दी से जल्दी उसकी कटाई बारिश से पहले कर लें, नहीं तो फिर उनको 4-5 दिन और डिले होगा और अगर ओला गिर गई तो फल पूरा गेहूं का बर्बाद होने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाएगी। उसमें चोट से गेहूं खराब हो जाएंगे, गेहूं की क्वालिटी बिगड़ जाएगी, गेहूं का फसल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी फसल, चाहे चना हो चाहे गेहूं हो, इसमें अभी जो लगे हुए हैं वर्तमान में इस शाहाबाद क्षेत्र के लिए, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जितनी जल्दी हो उसकी कटाई करके और उसको रख लें, अन्यथा यह बारिश उनके लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायी होगा, क्योंकि इससे पूरे फसल झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगा। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों से एक बहुत ही विनम्र अनुरोध रहेगा कि अभी ना कोई सिंचाई और ना कोई पटवन किसी भी प्रकार का करें। अगर फसल खड़ी है तो, हरी है तो, क्योंकि यह 2-3 दिन अगर बारिश हुई और आपने पटवन भी कर दिया तो आपके फसल को भारी नुकसान होगा। मक्का को लेके, मोटे अनाज जो मक्का की भी फसलें लगी, उसके लिए क्या असर होने वाला है और गुड़ाई क्या कर सकते हैं? अभी मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, पटवन तो ना ही करें। पटवन 2-3 दिन जब बारिश की संभावना अभी व्यक्त की जा रही है तो उस वक्त तक अभी छोड़ दें, और जहां तक कुड़ाई और निराई का समाधान है तो वो किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन बारिश से पहले उसको भरना पड़ेगा मक्का को। अन्यथा क्या होगा कि तेज हवा बहेगी तो मक्का भी झुक जाएगा, टूट जाएगी, गिरने की संभावना रहेगी। साथ में अगर मक्का में जिसमें बाली आ गई है, अगर ओलावृष्टि हुई या तेज बारिश हुई तो उसके फसल को भी भारी क्षति की संभावना होगी। कितना अनुमान लगा रहे हैं? जिस तरह से पिछले अभी कुछ 16 मार्च से 17 मार्च से बारिश हुआ, 21 मार्च तक रहा, लगातार मौसम बदला हुआ, फिर अचानक ये जो चीज़ें, और एक वजह क्या है अचानक? ये सारी चीज़ें अभी हम जो देख रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का असर होता है। हमने देखा जैसे ही इस साल जाड़े में फरवरी महीने से ही टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ही अत्यधिक टेम्परेचर था, लगभग 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर यह फरवरी महीने से ही है। तो ये अर्थात एकदम दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारे क्षेत्रों पर पड़नी शुरू हो गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि मौसम के अनुकूल और मौसम की अवस्था को ध्यान में रखकर ही खेती को करें। तो ये है वैज्ञानिकों का कहना कि इस दौरान जो बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो आप भी थोड़े से सचेत हो जाइए और इन तमाम चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी,
खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।